विनेश फोगाट पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के फैसले के बाद हरीश साल्वे और पीटी उषा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सीएस में हरीश साल्वे ने ही विनेश फोगाट का पक्ष रखा है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और हरीश साल्वे इस मामले से जुड़ी हुई जानकारियां सबके सामने रखेंगे, जिसमें वो ये भी बताएंगे कि मेडल पर विनेश फोगाट का दावा मजबूत करने के लिए उनकी तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की गई थी, जिसके बाद अब फैसला कभी भी आ सकता है। अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। पेरिस से हमारे साथ जगविंदर पटियाल सीधे जुड़ रहे हैं। जगविंदर जी, कितनी देर और लग सकती है? कोई इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई मिल रही है? क्योंकि पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है कि विनेश पर सीएस आज फैसला देता क्या है। देखिए, भारतीय समय के मुताबिक लगता है कि 9:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है, और जहां तक यहाँ पेरिस के समय की बात करें तो 5:30 बजे के आसपास, 5 से 5:30 बजे के बीच में कहा गया था कि फैसला दे सकते हैं, क्योंकि सीएस का ऑफिस नॉर्मली 6 बजे तक खुला रहता है। ऑस्ट्रेलिया के इकलौते आर्बिट्रेटर हैं जिनको इस पूरे मामले पर कंसिडरेशन के बाद फैसला लेना है। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके एक्सेप्शनल केसेस में और समय ले लिया जाता है। उसी के तहत ये समय लिया गया है। मांगा क्या था, मतलब अगर हम बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने और दूसरी तरफ से अगर विनेश फोगाट ने इसमें दलील क्या रखी थी, उन्होंने रखा था कि सिल्वर मेडल को शेयर किया जाए, क्योंकि जो 100 ग्राम वजन का इशू है उसमें खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है। हालांकि क्या ये नियम बदला जाता है, इसको स्वीकार किया जाता है, नहीं, ये अब भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से एक दबाव बना है, जिस तरह से समय लिया जा रहा है, उसको देखकर लगता ये है कि ना सिर्फ विनेश फोगाट के लिए, ना सिर्फ भारत देश के लिए, बल्कि मुझे ये लगता है कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिहाज से भी एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। और दूसरी बात, इसमें पार्टी किसको बनाया गया? पार्टी सीएस में विनेश फोगाट ने पार्टी बनाया है, एक तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को और दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, और साथ ही जो भारतीय ओलंपिक संघ है वो भी विनेश फोगाट का साथ दे रहा है और इस पूरे मामले के केस को लड़ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहेगी कि क्या इस बार ओलंपिक के नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा या फिर विनेश फोगाट के हाथ में नाकामयाबी लगेगी। तो कुल मिलाकर लड़ाई एक सेंटिमेंट्स की है। इस सेंटिमेंट्स और नियमों के बीच में कौन जीतता है, इसके बारे में अभी मुझे लगता है कि आधे घंटे का वक्त और लगेगा। और आपने ठीक कहा, हरीश साल्वे उसके बाद जो है वो बातचीत करेंगे, बताएंगे कि जो भी फैसला रहता है उसके बारे में क्या किया जाए। एक और खास बात हो सकता है कि आज केवल क्रक्स जो है, फैसले का क्रक्स जो है वही बताया जाए और बाकी का डिटेल्ड ऑर्डर इसमें बाद में आए। लेकिन आज फैसले की घड़ी है और ये वर्डिक्ट आएगा। ठीक है, फैसले की घड़ी, और अब ये कभी भी खत्म हो सकती है जब फैसला आएगा। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। अब रुक कर लेते हैं बिलाल का। चंदगी राम अखाड़े से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अखाड़ा जहां बड़े बड़े पहलवानों ने कुश्ती के दांवपेच सीखे हैं, प्रैक्टिस करते रहे हैं। अहमद, आप भी उन्हीं लोगों से घिरे होंगे, जरा उनसे बात कीजिए। आज इस फैसले से पहले इंतजार उन्हें किस बात का है, क्या कुछ हो सकता है? अच्छा, मैं आपके पास आती हूँ अहमद बिलाल, एक सेकंड। शायद जीएस विवेक के पास कोई इंफॉर्मेशन है। विवेक, देखिए, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आज शायद हमको फाइनल वर्डिक्ट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो भी होगा इस पर पूरा फैसला आज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जगविंदर पटियाल ने बताया कि रीसेंट ऑर्डर जो होता है, एक डिटेल्ड ऑर्डर जो होता है वो बाद में आएगा। अपील का प्रोसेस है, तो अगर चाहे आज विनेश को मेडल मिले या फिर विनेश को मेडल ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो विनेश कैस में ही मल्टीपल जज के पास जाकर अपील कर सकते हैं, जो लुसान स्विट्जरलैंड जहां पर इनका हेडक्वार्टर्स है वहां पर अपील होगी। उसी तरीके से अगर मेडल मिल जाता है तो गारंटी यूडब्ल्यूडब्ल्यू और आईओसी, क्योंकि उनके प्रावधान में फिलहाल ऐसा नहीं है, तो वो भी जाके अपील करेंगे। तो यानी कि ये मान के चलिए कि अपील अभी होना है, तो भले ही आप उसको इस तरीके से रखें आसान भाषा में, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भले ही आ गया हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आगे अगर आप अपील करते हो तो वो प्रक्रिया भी रहती है, तो अब वैसे भी अभी आने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है यहाँ पर जीएस विवेक। बिलाल, अब आपके पास फिर से आती हूँ, बात कीजिए जरा। बिल्कुल शिरीन, देखिए इस वक्त मैं जिस जगह पर हूँ ये विनेश की लेगेसी है, क्योंकि ये जो सारे जो नौनिहाल पहलवान आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विनेश की ओर प्रेरणा भरी निगाहों से देखते हैं और बेसब्री से इंतजार इन्हें भी विनेश के ऊपर जो सिल्वर मेडल का फैसला है। आपको इंतजार है विनेश को सिल्वर मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका फैसला कुछ देर में होने वाला है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद कर रहे हैं विनेश फोगाट को, क्योंकि वो फाइनल तक पहुंची है और जैसा उनके साथ हुआ है तो सिल्वर मेडल तो उनको मिलना ही चाहिए। विनेश को जब आप देखते हो तो क्या आपके सहन में आता है, कितनी प्रेरणा मिलती है? बहुत क्या कितना इंतजार है विनेश के सिल्वर मेडल?
जैसे उस हिसाब से फैसले आने में टाइम है, हमें तो उससे भी और जल्दी है कि और जल्दी आ जाए फैसला, कि मेडल मिल जाए बस एक। प्रेरणा मिलती है जब विनेश को देखते हो तो? हाँ, मिलती है प्रेरणा, और क्या सीखने को मिलता है? उनसे बहुत कुछ सीखने से मिलता है। वो अच्छी पहलवान हुई हैं और मेडल भी मिलना चाहिए उनको। ठीक है, कोच भी है हमारे साथ। सर, कोच साहब आप बताइए कि कितना इंतजार है, अब कुछ मिनटों की बात है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि भाई सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को मिले। ठीक है जिसे अहमद जो है बिलाल, देखिए भाई सभी यही हमारे उम्मीद देश- लगाकर बैठे हैं कि जो फैसला आएगा वो विनेश फोगाट के पक्ष में ही आएगा, यानी कि उन्होंने जो अपील की है उसे मंजूर किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।